अगर कुछ अनोखी चीजें आप रेंट पे लेना चाहते हो तो उसमें आपको कोरियन मूवी जरूरी देखना चाहिए। मुझे तो इसका कंसेप्ट ही बिल्कुल अलग ही लगता है यार, एकदम दिमाग को हिला देने वाला है। यहाँ पर बीवी भी रेंट पे मिलती है, और जैसा कि मैंने इसमें आपको के ड्रामा बताया था, जो कि के ड्रामा का नाम है मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, इसमें बीवी जो है वो भी रेंट पे मिलती है, और हर कुछ यहाँ पर रेंट पे मिल सकता है। मैंने तो ऐसा एज्यूम ही नहीं किया था कि ऐसा कैसे हो सकता है यार। और वैसा ही खोजते खोजते मुझे एक मजेदार सा के ड्रामा मिला। के ड्रामा नहीं है, के मूवी है, जिसका की नाम है डैडी फॉर रेंट। और क्या ही बोलूं यहाँ पर कहानी, यहाँ पर जो छोटी बच्ची होती है एक बिजनेस करने के लिए अपने पिता को ही रेंट पे डाल देती है। और बहुत सारे, ऐसा नहीं होता कि रेंट पे डाल दिया बचकानी हरकत करके, नहीं यार, उसे रेंट पे लेने के लिए भी बहुत सारे लोग भी आगे आ जाते हैं कि नहीं मैं तुम्हारे पापा को रेंट पे लेना चाहता हूँ या फिर लेनी चाहती हूँ। और कहानी क्या है, चलो इसके बारे में बताना शुरू करती हूँ। तो कहानी की स्टार्टिंग आपको छोटी सी प्यारी सी एक फैमिली दिखाई जाएगी, जिसमें कि माता पिता और इसकी एक छोटी सी बच्ची होती है जो कि स्कूल में पढ़ाई करती है। लेकिन यहाँ पर जो उनके पिता है वो फिलहाल कोई भी काम नहीं करते हैं, यानी कि घर में ऐसे ही बैठे हुए रहते हैं। ज्यादातर उन्हें जॉब भी नहीं मिलता, ना वो ट्राई करने की कोशिश करते हैं। छोटी सी बच्ची की जो मदर है, यानी कि जो हमारी हीरोइन होने वाली है, वो एक वर्किंग वुमन होती है। फादर जो होता है वो काम नहीं करता, और जिसी के कारण उनकी छोटी मोटी लड़ाइयां हमेशा खटर पटर होते रहता है उन जो लोगों के बीच में कि तुम कुछ काम क्यों नहीं करते, अब हमारी बच्ची बड़ी हो रही है, उसे पढ़ाने के लिए हमें ज्यादा अर्न करने की जरूरत है ताकि उसे हम अच्छा एजुकेशन या अच्छा माहौल दे पाए। लेकिन फिर भी उन सब बातों का भी उन पे कुछ असर नहीं होता है, और उनके पीछे भी एक रीजन होता है, जैसे कि सबके पीछे कुछ ना कुछ रीजन ही होता है। तो ये आपको इसमें देखने को मिलेगा। चलो और मोटा मोटी मैं ऊपर ऊपर का बताना शुरू। और इसके बाद जो अक्सर होते हैं उन लोगों में हमेशा लगभग ये रूटीन ही बन चुका था कि रोज आपस में फाइटिंग होने ही वाली है। अक्सर जब भी वो काम से आती थी, काम से आने के बाद भी उसे फिर घर का भी काम करना पड़ता था। एक बंदा होता है यार कि मैं बाहर का कर रही हूँ, तुम घर का तो कम से कम कर लो, लेकिन ऐसा नहीं। हमारी जो वर्किंग वुमेन यानी कि जो हमारी हीरोइन होने वाली है वो बाहर भी वर्क करके आती है, और फिर वापस से जब घर आती है तो घर में भी पूरा जो होता है पूरा बिखरा होता है। उसके बाद फिर उसे घर का भी काम करना। अब ऑफ कोर्स इतना काम करने के बाद कोई भी फ्रस्ट्रेट हो सकता है यार, यहाँ पर हमारी हीरोइन भी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है। उनकी बेटी भी उनकी अक्सर रोज बातें सुना करती थी, और वो भी गुस्से में बोल देती है कि हमारे घर की जो सबसे ज्यादा बेकार चीज है वो सबसे ज्यादा बेकार फालतू का पड़ा हुआ है, यानी कि तुम्हारा कोई काम नहीं है, ऐसा ऐसा हो जाता है। और एक दिन जब हमारी छोटी सी बच्ची स्कूल जाती है तो उसे बोला जाता है, अच्छा ही वे समझाया जाता है कि हो सकता है जो चीज आपके यूज की ना हो, किसी को उसकी बहुत ज्यादा ही जरूरत हो, तो आप ऐसी चीजें कल लेकर आओगे स्कूल में जो कि आपको लगता है कि अब आप इसका यूज नहीं कर सकते, लेकिन हो सकता है किसी और बच्चे को उसकी बहुत ज्यादा ही जरूरत। अब अगले दिन स्कूल में सब कोई अपना ऐसी चीजें लेके चले जाते हैं, ऑफकोर्स टॉय लोग, जिसका कि अब वो यूज नहीं करने वाले थे, या फिर उससे जिसका उसका मन भर गया हो, वैसे वैसे टॉयज सब कोई लेके चले जाते हैं। और ये एक एक्सचेंज होने वाला था कि आप अपना टॉयज मुझे दो, मैं आपका टॉयज ले लूंगा। लेकिन हमारी छोटी बच्ची के दिमाग में छोटी सी फाइटिंग की वजह से कितना बड़ा बात बैठ गया था। उसे लग रहा था, उसने अक्सर अपनी मदर से सुना होता है कि हमारे घर में सबसे ज्यादा बेस्ट चीज है वो तुम ही हो, और ऐसा हमारी बच्ची के भी दिमाग में बैठ चुका था। तो वो अपने पिता को ही अगले दिन स्कूल में लेकर चली जाती है और बोलती है कि मैं, जब सारे बच्चों को एक एक करके बुलाया जाता है कि आप रेंट पे किसे देना चाहते हो, अपने घर के किस सामान को देना चाहते हो, वहाँ पर ढेर सारे बच्चे ज्यादातर तो टॉयज ही लेके आते हैं। ऑफकोर्स बच्चे तो अपने खिलौने ही लेकर आएंगे ना। और यहाँ पर जब हमारी हीरोइन को बुलाया जाता है, यानी कि हमारी छोटी सी बच्ची को बुलाया जाता है, तो वो बोलती है कि मेरे आज मैं रेंट पे देने के लिए अपने पिता को लेकर आई हूँ। क्लास पूरा जो होता है ना एकदम सन्नाटा हो जाता है। जो टीचर होते हैं उनको भी हंसी आने लगती है यार, लेकिन वो अपनी हंसी कंट्रोल करती है। वो भी कुछ अनोखा बात नहीं था, ये भी इंटरेस्ट की बात नहीं कि वो अपने पिता को रेंट करने आई है। उससे भी ज्यादा इंटरेस्ट की बात तो ये है कि एक छोटा सा बच्चा हाथ खड़ा करता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे पापा को रेंट पे लेना चाहता हूँ। और बताओ यार, यहाँ पर तो हमारी हीरोइन खुश हो जाती है छोटी सी बच्ची के, चलो अब मैं अपना एक्सचेंज करूंगी, और उसका टॉय जो होती है ये ले लेती है। जो हमारा हीरो होता है वो अर्न तो नहीं करता है पैसे, लेकिन अपनी बच्ची के साथ हमेशा खेला करता है। ऑफकोर्स वो घर में दिन भर रहता है तो अपनी बच्ची के साथ खेलता है, लेकिन आज जो होता है 24 आवर के लिए अपने सामान जो होता है उसे आपस में एक्सचेंज करके रेंट पे दिया होता है एक दूसरे को। यहाँ पर हमारी हीरोइन भी अपने फादर को तो रेंट पे देके चली आती है और उसका खिलौना लेकर चली आती है, जो कि बहुत ज्यादा ही मजेदार खिलौना था। और वो बच्चा जो होता है बहुत ज्यादा ही रिच होता है, लेकिन इसकी कहानी बहुत, उनका पिता नहीं है, उनके पिता की जो है डेथ हो चुकी है, और जो हमारी इसकी मदर होती है वो सिंगल मदर होती है और इसको पाल रही होती है। तो बेचारों को पता ही नहीं होता है कि फादर का प्यार क्या होता है, पिता का प्यार कैसा होता है, इसीलिए वो उसे रेंट पे लेना चाहता है और बेचारों से रेंट पे लेकर घर भी चला जाता है। अब जो होता है उसे रेंट पे लेके जा ही चुका है, तो हमारा हीरो भी सोच रहा होता है कि कैसी जिंदगी चल रही है यार, एक मेरी बेटी ने मुझे खुद दूसरे के हाथों बेच दिया है पापा बनाकर। अब वो उसे लड़का जो होता है छोटा सा बच्चा, वो अपने घर लेके चले जाते हैं और उसके साथ ढेर सारी चीजें खेलता है, उनसे कुछ भी नहीं करवाता, बस बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ खेलो, और उसके साथ वो फिर ढेर सारे गेम खेलता है, आराम करता है। उसे वो बहुत अच्छा लग रहा होता है उस छोटे बच्चे को कि अब मुझे पिता मिल गए हैं, उसे पिता का प्यार मिल रहा होता है, उनके साथ खेल रहा होता है, जैसा कि उसने कभी एक्सपीरियंस नहीं कर पाया था अपनी लाइफ में। कि छोटे बच्चे की जो मदर होती है ये देखकर बहुत ज्यादा ही खुश हो जाती है, अरे मेरे बेटा जो है कि आज कितना ज्यादा खुश है, उनका जो है बहुत ज्यादा ही थैंकफुल करती है कि आप बहुत ज्यादा अच्छे इंसान हैं और आपने मेरे बेटे को एक पिता की तरह प्यार किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और उसकी जो मदर इन लॉ होती है वो भी उसे देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उसका बेटा बहुत समय पहले इस दुनिया को छोड़ चुका होता है, तो वो अब उसे ही अपना बेटा मान रही होती है, जिसके कारण उनके भी हेल्थ में बहुत ज्यादा ही सुधार आ जाता है। अब ऐसा रेगुलर चलने लगता है यार। अब जो लड़का होता है वो उसके पिता को देने के लिए राजी नहीं होता, हमारी हीरोइन उसे मांग रही होती है छोटी सी बच्ची की, अब मेरे पिता को मुझे दे दो, लेकिन वो कहता है कि नहीं, मुझे कुछ और दिन जाएंगे, खिलौना हमेशा के लिए रख दो, लेकिन अब ये मेरे पापा है, मेरे साथ खेलेंगे। अब हीरोइन को थोड़ा जेलसी होने लगता है, वो बच्ची भी सारे खिलौने से खेलकर, महंगे महंगे खिलौने से खेलकर
बोर हो चुकी थी, लेकिन क्योंकि कोई खिलौना को अपने पिता से कैसे कंपेयर कर सकता है यार। उसके पिता जो है हमेशा उसके साथ खेला करते थे, जो कि अब छोटी बच्ची को हमें उन सब चीजों को उनसे बहुत याद आ रहा था कि नहीं मेरे पिता भाई मुझे चाहिए। अब उसका मेन मकसद यही बन चुका होता है कि मुझे अपने पिता को कैसे भी करके अपने घर पे लेके आना। ये कहानी बहुत ज्यादा ही मजेदार होने वाली है। मदर है वो भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और फिर अप्रोच करती है इस काम को, अपने हस्बैंड के इस काम को, और यही उनका बिजनेस बन जाता है कि जिनके पास भी अगर पिता नहीं है, जो कि अभी कभी पिता का प्यार एक्सपीरियंस नहीं कर पाए कि कैसा होता है उनके साथ खेलना, कैसा होता है उनके साथ समय बिताना, कैसा होता है, तो ये अपने हस्बैंड को यानी कि एज अ उसे रेंट पर लगाएगी। ऐसे ही उनका बिजनेस बन चुका था और लोगों को पिता का प्यार भी मिल जाएगा और कुछ अर्निंग भी इनकी हो जाएगी। ऐसा ही कहानी में आगे भी आपको देखने को मिलने वाला है। तो कहानी ऑल ओवर मैं बोलूं तो बहुत ज्यादा ही अच्छी है और छोटी सी है, बिकॉज ये कोरियन मूवी होने वाली है, कोरियन ड्रामा नहीं होने वाली है, तो बहुत अच्छा लगने वाला है। तो जल्दी से जाके आप इसे चेकआउट कर सकते हो और ऐसी ही कहानी आगे भी देखने के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि मैं मिलती रहूंगी हमेशा इसी तरह के मजेदार हॉलीवुड, बॉलीवुड, के ड्रामा, साउथ इंडियन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, लाइक करना मत भूलना।